ये इछोनी वर्सेस रेजिडेंसी का मैच, सेमीफाइनल का पहला मुकाबला। टॉस यहाँ पर इछोनी ने जीता, देखते हैं वो क्या। इछोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इछोनी ने बैटिंग लिया। 10 मिनट के अंदर खेल शुरू हो जाएगा। जो टीम नहीं पहुंचेगी सेमीफाइनल का उसका पहला ओवर मुकाबला। बता दिए जाएंगे। कितने ओवर का है? 14 की 15 है। हाँ जी, जो कि इस क्षेत्र में पूर्व में इस बात के अध्यक्ष भी रहे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। काफी तेज सराहनीय हुआ। और श्री उसे वहाँ लेना, वहाँ है तो पीछे उसे वहाँ ले पॉइंट में। और जोत सिंह भंडारी जी कार्यकर्ता ये है, भी हमारे साथ उनका भी है। हार्दिक अभिनंदन। और जी हैं हमारे मंजोली के प्रधान श्री यहाँ पर मुकेश सिंह जरदारी जी, कैंसू के श्री बलबीर सिंह मेहर जी और आनंद सिंह जी, सुरेंद्र मुकेश जी, छोनी के प्रधान दिनेश जी और तमाम सारे जो यहाँ पर अर्जुन सिंह मेहर जी, जो माफी चाहूंगा। और अब जबकि इस समय टास्क की प्रक्रिया होने वाली है, जैसा कि आपको पता है कि आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस केपीएल का 2025-26 का खेला जा रहा है, इछोनी वर्सेस समान के मध्य। तो जबकि यहाँ पर मैं अनुरोध करना चाहते आ जाए, सॉल भेंट करें और पहले बैज अलंकरण का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया जाए। मुकेश सिंह जरदारी जी, मैं अनुरोध करूंगा कि श्री चंदन सिंह राणा जी जो इंजीनियर है, जो कि हमारे एक क्षेत्र की महान विभूति में शुमार होते हैं, आप भी तैयार हैं। आप जो हैं, इसके पश्चात श्री गंभीर सिंह गुसाई जी का भी आप स्वयं जो है अमोहन डोभाल जी, उनका बैज अलंकरण कर स्वागत करें। पूर्व प्रधान इछोनी से अनुरोध करूंगा कि वह श्री गोसाई जी जो उपरांत के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनका भी यहाँ पर बैज अलंकरण कर और सॉल भेंट कर। हाँ, और इस तरीके से गोसाई जी का यहाँ पर सॉल भेंट कर स्वागत किया गया। और अब अर्जुन सिंह मेहर से अनुरोध है कि आ जाए यहाँ पे रूप सिंह कठे जी, उनसे अनुरोध। हाँ चलो पहले इनका करा लीजिए, इनका नाम जोत सिंह भंडारी जी का, श्री रूप सिंह कठे जी से अनुरोध। और सुवेर चाई श्री गोविंद सिंह रावत जी से अनुरोध कि इसके पश्चात मैं अर्जुन सिंह केमवाल जी का बैज अलंकरण कर, हाँ तो मैं राजेंद्र सिंह गांगर जी से अनुरोध करूंगा कि उनका बैज अलंकरण कर स्वागत करें। बीच में आज यूकेडी के मुख्य पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ा हर्ष का विषय है, अहम भूमिका रही है और उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के लिए न सिर्फ आंदोलन किया, बल्कि यहाँ पर कई लोगों ने इस उत्तराखंड आंदोलन में मैं भी शरीक रहा हूँ, चाहे वो मुजफ्फरनगर कांड का गवाह मैं भी हूँ, चाहे वो पौड़ी, चाहे वो मसूरी, हमारे क्षेत्र से कई लोग उस आंदोलन में गए। लेकिन उसके पश्चात जरूर कहीं न कहीं आगे अपनी सत्ता की लड़ाई के लिए कुछ कमियां उनकी रही। आज दिल्ली और देहरादून में बैठकर हमारी इस पहाड़ की दुर्दशा को देखते ही रह गए हैं। और अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राम जी मेरे को बोलिए कैसे आप यहाँ भी इनकी चला मेरे साथ स्टैटिक पर अंकित बिष्ट और इस समय जो मैच के अंपायर है, मेन अंपायर बलबीर महर बल्लेबाजी का निर्णय लिया, गेंदबाजी। और इस समय रेजिडेंसी की तरफ से पहली गेंद, कोई रन नहीं बना, जबकि इस समय कैलाश और अभिषेक दोनों उद्घाटक बल्लेबाज, नामी गिरामी बल्लेबाज इस समय क्रीज पर इछोनी के। जबकि गेंदबाजी में इस समय आदर्श को मोर्चे पे लगाया गया है। जबकि कौन सा ओवर अभी फेंका गया है, 2 ओवर फेंके गए, पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 13 रन और अब तक का कुल स्कोर 20 रन बगैर किसी नुकसान के। एक मरतबा पे राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद
मिडिल और ऑफ स्टंप पर बैट्समैन ने खेलने की कोशिश करी, रन बनाने की संभावना नहीं। इस समय मेरे ख्याल से कैलाश स्ट्राइक पर है, जिन्होंने की एक छक्का और सिंगल प्रगति पर आदर्श चले राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर भागते हुए नागजैन से ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ा उछाल भरी गेंद और विकेट कीपर इसको कलेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन जब तक थर्ड मैन फील्ड करे, एक वाइड का भी इशारा अंपायर का, तो दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन बगैर किसी नुकसान का। जबकि पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ नागरिक क्रिकेट ग्राउंड पर काफी बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ और लगभग 3 सुंदर क्रिकेट ग्राउंड का सभा फिर और वापस सम्मान देते हुए वापस रेजिडेंसी कमान के मध्य जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। सॉरी, और एक बार फिर गेंद को खेल दिया सीधे फाइनल के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस समय मेरे ख्याल से कैलाश के बल्ले से अभिषेक के बल्ले से निकलती हुई दूसरी छक्के के रूप में बाउंड्री, क्या जबरदस्त छक्का लगाया है। 28 के ऊपर कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं है, दोनों छक्के दागने में अभिषेक कामयाब, जबकि कैलाश ने वो भी आक्रामक खिलाड़ी है, शतक वीर में इस टूर्नामेंट में, और दोनों की साजिश मोर्चे पे लगाए गए। इस समय सामने कैलाश रमोला और कोई भी खिलाड़ी अभी आउट नहीं है। आनंद सिंह की गेंद थोड़ा उठती हुई जरूर, आउट होने का खतरा, लेकिन खिलाड़ी पूरी तरीके से उसको जज नहीं कर पाए और अंपायर गौरव का इशारा की चौका, और इस चौके की मदद से 32 पर जा पहुंचा है। और रमोला का लगने वाला दूसरा चौका अपनी तरफ से, यानी कि अपनी पारी का दूसरा चौका, और पारी की तरफ से अब तक 2 ही चौके लगाए हैं और 2 छक्के अब तक अभिषेक के बल्ले से निकले हैं। ये उनका चले हमसे दूर भागते हुए अंपायर मैच को लगभग गौर कराने की कोशिश, इसको लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, सफाई के साथ में फील्ड तो कर दिया, लेकिन रमोला को 1 रन से नहीं रोक पाए। 33 पर स्कोर और बगैर किसी नुकसान के नागरिक क्रिकेट ग्राउंड पर पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। इस बीच अब सामने आ गए हैं अभिषेक आनंद सिंह के, चले राइट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ा सा हल्का सा उछाल भरी गेंद लगभग उनके कमर की ऊंचाई पर, लेकिन ऊपर की रन से इस समय हासिल कर रखी है छोनी ने, और इसको कमर के क्षेत्र में खेला, फील्डर तैनात, रन की कोई गुंजाइश नहीं। सफाई के साथ में एक पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर घेरा, ऑफसाइड पे इस बार पुल कर दिया, खाली क्षेत्र में गैप ढूंढा, चौका हासिल कर दिया। एक और बाउंड्री इनके बल्ले से निकलती हुई, कहना पड़ेगा कि पहला चौका दागा और 2 छक्के पहले ही लगा चुके, तो 37 पर इसको काफी तेज गति के साथ में यहाँ पर बल्लेबाजी करता हुआ रेजिडेंसी कमान के विरुद्ध इस समय दोनों बल्लेबाज कि तीसरा ओवर पर गति पर है, स्कोर 37 रन। अगली गेंद और कराने की कोशिश उसको खेल दिया है, लेकिन फील्डर की अच्छी फील्डिंग और डाइव लगाते हुए फील्ड उन्होंने किया और चौका निश्चित तरीके से रोका। 1 ही रन से संतुष्ट, ओवर भी समाप्त। 38 कुल मिलाकर 3 ओवरों का खेल समाप्त, तो 10 से 4 ओवर पावर प्ले के 4 ओवर समाप्त, तो 4 ओवरों का खेल समाप्त। 38 रन लगभग 10 से थोड़ा नीचे का रन गति इस समय हासिल कर रही है, लेकिन पहले विकेट की तलाश में अभी रेजिडेंसी कमान। अब तक 2 ओवर जो आनंद सिंह ने डाले कम लंबाई के, लेकिन औसत लंबाई के खिलाड़ी, जबकि रमोला ऑन साइड में एक खिलाड़ी को शॉर्ट फाइन लेग, एक खिलाड़ी को डीप मिड विकेट पर और डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में हल्के से पुश किया शॉर्ट लेग पर, और तेजी के साथ में जब तक फील्डर उस गेंद को फील्ड करे 1 रन से नहीं रोक पाए अभिषेक को, और उसको आगे बढ़ता हुआ 39, कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं है। थोड़ा धीमी गति का गेंद, कभी कभी विविधता भी दे देखते हवा में जरूर गेंद, लेकिन फील्डर पीछे करे भी क्या, लेकिन 1 ही रन को रोक पाए, 1 रन को नहीं रोक पाए बल्कि कहा जाएगा। और इस समय चतुराई के साथ में लबू गेंदबाजी करते हुए सीधे खदेड़ दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, या कहेंगे स्क्वायर लेग के ऊपर से लंबा छक्का लगाने में कामयाबी हासिल करी, और कुल मिलाकर अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 छक्के की मदद से। और क्या जबरदस्त छक्का है, जैसे ही देखा कि मिडिल दूसरे लोग आज हमेशा ही जो यहाँ पे भारी संख्या में इस बड़े टूर्नामेंट को यहाँ पर देखने आते हैं, कि टिहरी और जनपद उत्तरकाशी जनपद के बीच में होता है, तो हमारे इस क्रिकेट का आप लोग आनंद लेते रहे। दोनों मजबूत टीमें हैं और अपील की गई, और आउट अंपायर ने डिक्लेयर कर दिया, अभिषेक को बोल्ड कर दिया सर, तो बोल्ड कर दिया। पहले विकेट इचोनी का 46 पे फर्स्ट विकेट डाउन हुआ इचोनी का। तो दोनों टीमें क्योंकि सेफ पहुंची है नाबाद तरीके से, तो कहीं ना कहीं मजबूत भूमिका में है,
और अच्छा तो हमारा सौभाग्य है कि आप रिटायरमेंट के बाद जो है गांव की तरफ आपने देखा है। दूसरे ये वाइट गेंद, दूसरा हमारे यहाँ पर धान आपकी वाइफ है और आपने कहीं ना पहाड़ में आने की सोची और गांव के लिए काम करने की सोची है। निश्चित रूप से जो है एक उम्मीद जगी है हम सबकी। ओवर समाप्त हुआ तो 47 एक रन देन गेंदबाज ने और एक विकेट लिया। बहुत ही ऑर्डर नहीं है भाई जी है। आपका भी जीवन इस पहले शहरों में रहे, आपने भी जो रिवर्स प्लान के अपने समाज के लिए काम करने की सोची है, इसलिए आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। यदि हमारे लोग रिटायरमेंट के बाद रिवर्स प्लान की तरफ आएंगे और अगर आप शहर में के मीडिया प्रभारी हैं श्री हरीश लेखवाड़ जो हमारे सांकरी से युवा हैं, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और ये 6 रन के लिए बहुत शानदार छक्का। तो हरीश लेखवाड़ जी देर हो गई लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसमें जरूर काम करेंगे। तो अब आगे पुनः आप सभी का आपने आज राजेंद्र सिंह राणा जी, आप काफी ऊर्जावान हैं और आपने अपने ओजस्वी विचार यहाँ पे रखे और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा आपकी राजेश धन्यवाद। इस आयोजन के अध्यक्ष भगवान सिंह मेहर जी और इसी के बीच में एक शानदार कैच लपक लिया गया है और बहुत ही शानदार जो है यहाँ पर खेल। कैप्टन है ये कमांड रेजिडेंसी के अरुण उनियाल जी के द्वारा एक शानदार कैच यहाँ पर पकड़ा गया और अगली गेंद आनंद सिनवाल की और हल्के हाथों से खेल दिया है फाइन लेग की तरफ। 1 रन और 4 रनों के लिए शायद गेंद चली गई है चौका। 4 रनों का इशारा अंपायर के द्वारा और ओवर समाप्त। स्कोर जा पहुंचा 58 रन 2 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति पर। आने गेंद 17 नंबर की जर्सी से हल्के हाथों से खेल दिया और यहाँ पर थोड़ा मिस फील्ड उछाल ले गई बॉल। बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं वैसे तो। खेल एक ऐसी आपसी संबंधों में मधुरता आती है और इस बार जाने दी है इन्होंने। 2 वर्षों से जो है लगातार आ रहे हैं। अभी हमारे कुछ अन्य साथी और इस बार जो है 4 रनों के लिए खेल दिया है। बॉल सीमा रेखा से बाहर। स्कोर जा पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर प्रगति कदमों से गेंदबाज और इस बार हल्के हाथों से खेला वहां पर सुरक्षित, कोई रन नहीं मिलेगा है वो आने वाले ही होंगे और इस बार आने वाले ही होंगे। तो समाज सेवी भाई बड़े भाई दीपक खंडूरी जी ने 500 रुपए का घोषणा की है। उत्तराखंड क्रांति दल की मूल निवास सशक्त भू कानून और इस बार हल्के हाथों से खेला है गली की तरफ जो है रखी गई थी। अब देख सुरक्षित स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद आप सबका। ठीक है। इसके पश्चात समिति के जो सदस्य हैं बताते हैं अंकित विश 68 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर ओवर 8वां ओवर चलता हुआ और गेंद सीमा रेखा के बाहर 72 जा पहुंचा। स्कोर 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर जबकि 8वां ओवर प्रगति पर और इस समय 8वां ओवर चलता हुआ राइट आर्म ओवर कृष्णा की गेंद को फिर खदेड़ दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और 4 रनों के लिए एक और बाउंड्री। लगातार प्रहार होते हुए इस समय लेकिन पूरा जिम्मा संभाला और विछोनी को एक तरफा 8 विकेट से जिता दिया था उन्होंने। तो कृष्णा चले राइट आर्म ओवर द विकेट कोई टॉस लगभग बनाते हुए खेले पॉइंट बाउंड्री के बाद लगातार तीसरी बाउंड्री आती हुई। क्या लाजवाब बल्लेबाजी करती हुई सीधे क्रीज किस तरीके से फुटवर्क का इस्तेमाल करके और पिच पे जाकर किस तरीके का स्ट्रोक खेला। इस बार फिर खदेड़ दिया गेंद को सीधा एक्स्ट्रा कवर के बाहर 6 रनों के लिए। क्या महंगा ओवर रहेगा इसमें कृष्णा का बहुत ही महंगा ओवर। लगातार गेंदों को कहना पड़ेगा कि उस बैट्समैन की स्लॉट में दिया। बैट्समैन ने बिल्कुल भी उनकी गेंदों के किसी तरीके से होगा ओवर रहा इस समय के 19 रन खर्च किए जिस समय
कि 3 चौके भी लगे हैं। इस समय फेंका अपना पहला और पारी का, और इस समय 86 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर, और विशाल की विशाल पारी। और यहाँ पर तो अभी आपका जैसे यहाँ पे खेला जा रहा है और विगत 2 वर्षों से बहुत बहुत बढ़िया शॉट छक्का बहुत बेहतर अखिल राणा के द्वारा, तो के क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी श्री खंडूरी जी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा अपने 2 वक्तव्य रखें। उत्साहवर्धन तब होगा जब यह कोई छक्का मारेगा और इसके सभी लोग ताली बजाएंगे चारों तरफ से, तब इन लोगों का उत्साहवर्धन होगा। जितने भी दोनों टीमें, मेरे दोनों टीमों को मेरी तरफ से बहुत बहुत भी कैच अच्छे पकड़े जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सचमुच का आईपीएल यहाँ पर चल रहा है। इसने बोला है कि एक दल नहीं या एक दिल है, और इसी तरह से एक 4 रन के लिए एक चौका मार दिया है विशाल जी ने, और बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगे अपना जो है ज्यादा ना बोल के, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर है उत्तराखंड क्रांति दल से अपने ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करें। जो यहाँ पर आए काम करने मतलब और एक बार देखता है कि काफी लंबा छक्का सीधे डेली कंटेंट हिट करना चाहते थे। ऑपरेटिंग टू नागरजन ओवर द विकेट तो विशाल, और क्या खदेड़ा है, क्या जबरदस्त है के फील्डर तैनात, और एक ही रन से संतुष्ट। हमसे दूर भागते हुए अंपायर और विकेट को क्रॉस किया, पुल करना चाहते थे लेकिन लपेटे में नहीं आई। लेकिन जब तक विकेट ओवर द विकेट पुल किया, लेकिन बीचों बीच तो जरूर नहीं आई, लेकिन सीधे मिड विकेट के क्षेत्र में आसानी के साथ खेल कर दी। एक सिंगल लिया, बाकी तो उनके 25 को फाइनल का मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा। गेंद को फ्लिक किया सीधे फाइनल के क्षेत्र में, कोई अवसर नहीं, 4 रन जैसा कि मैं कह रहा है। राइट और द विकेट पटकी गेंद, आउट होने का खतरा, लेकिन फील्डर क्या पीछे रह जाएंगे। दोनों फील्डर के बीच में से 1 रन हासिल किया। अब देखना है कि दूर लगा दिया जब तक फील्डर बल्लेबाजी के लिए आए थे। अगली गेंद फुल टॉस और हिट कर दिया गेंद को फाइनल के क्षेत्र में। गेंद और लगातार बाउंड्री, एक और बाउंड्री स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन कुछ अपना योगदान देने का निर्णय लिया। और शानदार बाउंड्री फिर से देखना, अबे क्या ड्रॉप हो गया है, तो एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन हो गए, थोड़ा सा पीछे 4 रन हो गया। मौका था इस समय, लेकिन लगता है 3 जो बच्चे आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर भी है, ये बाउंड करने की कोशिश करेंगे। आप जरूर जो है यहाँ पर एक और बाउंड्री जो बाउंड्रीज, और एक बार फिर से इसको इस बार जो है थोड़ा सा शॉर्ट पिच कर दी थी, क्योंकि देख रहे थे खिलाड़ी है। अच्छा हाँ, अरे ये लड़का जबरदस्त क्रिकेट यहाँ पर खेली जा रही है, और अब गेंदबाज ने जो है रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी 1 रन। हमारे बीच में हमारी धनोल्टी विधानसभा के भगवान गौरव तिवारी जी उपस्थित हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस टूर्नामेंट में। आपने आपका अभिनंदन और स्वागत पूरा। हाँ किसको इनाम दे कृपा करेंगे। चलाएगा हल्के हाथों से खेला है इस बार। इस गेंदबाज ने लगता है वापसी है, पहली बॉल है गौरव तिवारी जी का। अच्छी गेंद, निश्चित रूप से एक बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। अच्छी गेंद लगातार, जबकि जरूरत है रोकने के तो पिच पर। अगली गेंद, और ये खेल जैसे हवा में देखना फील्डर से काफी दूर है, और बाउंड्री, 4 रन। विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं चोनी, और इस बार फिर अच्छी गेंद, और यहाँ पर थोड़ा सा लापरवाही हुई, क्योंकि लास्ट में 1 रन बहुत कीमती था, 1 रन बाकी। इस समय 158 रन, जबकि अभी 12 ओवर चलता हुआ 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर इस समय कैलाश स्ट्राइक पर
और अच्छी गेंद बॉल कर दिया और दूसरे विकेट हासिल करने में लब्बू कामयाब। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 158 के योग पर काफी देर के पश्चात, जबकि दूसरा विकेट गिरा था। 54 था स्कोर और इस समय स्कोर है 158। 104 रनों की पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए, शानदार पार्टनरशिप। जबकि कितने रन बनाए इन्होंने आउट होने से पूर्व? 27 रन। नहीं, ओवर द विकेट इस समय आगे आकर गेंद को सिरे हिट कर दिया। देखता है कि लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और फील्डर नहीं रोक पाए और 4 रन। हरीश चौके की मदद से 162 जा पहुंचा। स्कोर काफी मुश्किल हो रहा गई थी। एक मरतबा फिर अरे ओवर पिच डिलीवरी, इसको स्टेट खेला है। देखते फील्डर पहुंच गए उसके पीछे, लेकिन सही दिशा सही तरीके से फील्ड नहीं कर पाया। राइट अप ओवर द पटकी हुई गेंद बॉल कर दिया। अब बिल्कुल काफी पीछे शॉर्ट पिच गेंद डाली थी, छोटी गेंद और नीचे रहती हुई गेंद, और अपना कहना पड़ेगा टाइम नहीं कर पाए। जोरदार हिट करना। गौरव मेहर लेग अंपायर चले ओवर द विकेट और इस गेंद को पुल तो कर लिया, लेकिन सीधे फील्डर के पास सही तरीके से फील्ड नहीं कर पाए जहां पे रन नहीं होना चाहिए था। शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन दौड़कर पूरा कर दिया नए बैट्समैन। एक मरतबा फिर हमसे दूर भागते हुए और इस गेंद को भी पुल करने की कोशिश, लेकिन 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर एक मरतबा फिर धीमी गति की गेंद और वाइड का इशारा अंपायर समय केपी को। चले ओवर द विकेट, फुल टॉस और कराने की कोशिश, लो फुल टॉस गेंद, लेकिन खेला है इसको हल्के हाथों लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और इसी के साथ ओवर भी समाप्त। तो अब 168 कुल मिलाकर इस सिंगल के सहारे और 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अभी भी कैलाश रमोला आउट हो गए। इनका दोनों की जो लंबी भागीदारी चली 104 रनों की। ओवर पूरे आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है, तो काफी लंबी भागीदारी करी। 100 से ज्यादा की रनों की बल्लेबाजी करते हुए सामने आखिरी ओवर कृष्णा की पहली गेंद लग बारी और कराने की कोशिश, लेकिन और सीधे खदेड़ दिया है कवर के क्षेत्र, रक्षा कवर बाउंड्री के बाहर, बल्कि 4 रनों के लिए। और जबरदस्त फिर कृष्णा 10 या 12 का डक भरते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस और स्टॉप फील्डर सीधे उनके हाथ में समा गई और सीधा कैच उनके हाथों में। इस तरीके से 5वें विकेट का भी पतन होता हुआ 172 के योग पर। अभी अभी जिन्होंने चौका जड़ा था नीरज वापस चले हमसे दूर भागते राइट आर्म ओवर द विकेट और गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ा सा उछाल भरी गेंद और अब वाइड का इशारा अंपायर का। तो एक और मर्तबा फिर हमसे दूर भागते हुए नागरजैन से राइट आर्म ओवर द विकेट। अरे जरूर फील्डर के ऊपर से वरुण उनियाल के ऊपर से निकाला बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन गति उतनी नहीं थी, लेकिन भागकर खाता खोला इसमें जसवीर विष्ट ने और 1 रन के साथ अभी स्कोर आगे बढ़ता हुआ 175 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। गेंदों का खेल बचा हुआ होगा। चले ओवर द विकेट, पुल करने की कोशिश, कॉटन बॉल की जरूर इस समय वहां पर गुंजाइश थी, लेकिन पूरी कोशिश जरूर करी, लेकिन अधूरी कोशिश कृष्णा की। 1 रन मिल गया और 176 कृष्णा आखिरी ओवर राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार हल्के से कट किया है थर्ड मैन के क्षेत्र में और पलटकर तेजी के साथ में मौका 1 रन का। अब स्कोर 177 और 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर बचा हुआ है। कृष्णा चले राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे आकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर गौरव मेहर के निशान से दौड़ना शुरू किया गेंद की और इस गेंद को हिट तो करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से मिस किया। ओवर समाप्त। तो 177 रन बनाए 78 बल की और 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर 179 रन का टारगेट यहाँ पर दिया है। 179 रन कहना होगा रेजिडेंसी कमान के लिए। तो काफी शानदार बल्लेबाजी करी। 178 रन उन्होंने